हेलो दोस्तों, आज दिनांक 13 अक्टूबर 2024, दिन रविवार, अश्विन मास शुक्ल पक्ष दशमी। अब खबरें विस्तार से। देश भर में 12 अक्टूबर को दशहरा मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर रामलीला में पहुंचे। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने राम, लक्ष्मण और हनुमान का किरदार निभा रहे कलाकारों का तिलक भी किया। हरियाणा के रोहतक में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज श्री कृष्ण ड्रामेटिक क्लब रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा आयोजित दशहरा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने देश व प्रदेशवासियों को बुराई पर अच्छाई, अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की विजय के पावन प्रतीक पर्व विजयदशमी की बधाई दी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आस्था और उत्साह का यह त्योहार सभी के लिए सफलता, समृद्धि और खुशियां लाए। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की है। अब पार्टी ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा, यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा है। खड़गे शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें पीएम ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की आदत है कि वो हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लीचिंग में शामिल रहती है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी। इसके 16 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान राज्य में जबरन वसूली की घटनाएं बढ़ी हैं। कई गैंग गिरोह हैं जो जबरन वसूली करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब इनसे निपटने के लिए मणिपुर पुलिस ने स्पेशल सेल, एंटी एक्सटॉर्शन सेल का गठन किया है। गुजरात के मेहसाना जिले में शनिवार को टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई। 19 साल के लड़के को जिंदा बचा लिया गया। हादसा मेहसाना से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि जासलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। सभी 9 शव बरामद कर लिए गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि उनका बिजली बिल कम करने का आइडिया अब अमेरिका के चुनावों तक पहुंच गया है। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि फ्री की रेवड़ी यूएस पहुंच गई है। दरअसल ट्रंप ने आज अपने भाषण में वोटर से वादा किया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो पर्यावरण से जुड़े नियमों में बदलाव कर बिजली का उत्पादन दोगुना कर देंगे। इससे बिजली बिल की लागत आधी हो जाएगी। ट्रंप मिशिगन में आयोजित एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट 2 और 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे। सभी 4 धाम मंदिर गढ़वाल हिमालय रेंज में हैं। सर्दियों में यह इलाका बर्फ से ढक जाता है। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 12:14 पर मंदिर के कपाट बंद होंगे। वहीं यमुनोत्री मंदिर के पुजारी रावल आशीष उनियाल ने बताया कि मंदिर के कपाट 3 नवंबर को भाई दूज पर बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने का मुहूर्त 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन परंपरा के अनुसार तय किया जाएगा। इजराइल और लेबनान में जारी लड़ाई के बीच ईरान ने अब देशों और मिडल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए यह धमकी दी है। ईरान ने कहा कि अगर किसी भी देश ने इजराइल को उस पर हमला करने में मदद की या अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दिया तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 180 मिसाइलों से हमला कर दिया था। इसके बाद से इजराइल पलटवार की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के कोलोराडो में चुनावी रैली की। ट्रंप ने 80 मिनट की स्पीच दी। उन्होंने कहा, हम पर उन अप्रवासियों ने आक्रमण किया है जो अमेरिकियों का रेप और कत्ल कर रहे हैं।
ट्रंप ने वादा किया कि 5 नवंबर की तारीख अमेरिका में आज़ादी का दिन होगा। जो भी अप्रवासी अमेरिकी नागरिक की हत्या करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अप्रवासियों को राक्षस और जानवर बताते हुए ट्रंप ने कहा कि कोलोराडो के अरोरा में लैटिन अमेरिकी अप्रवासी आतंक फैला रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।